लगातार हिंदू सम्मेलन चल रहे थे, उसके बाद आज सहारनपुर में विराट हिंदू सम्मेलन रखा गया है। तमाम संत समाज के लोग पहुंचे, हिंदू समाज के लोग पहुंचे। मंच से भी काफी जो है संदेश देने की कोशिश की गई है हिंदू समाज को अपनी तरफ से। मैं समझता हूं कि आज हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है, चट्टान की तरह खड़े होकर उद्घोष करने की जरूरत है कि हमारे बीच में कोई दूरी और खाई नहीं है, हिंदू हिंदू भाई भाई ही है। और मैं समझता हूं कि आज सहारनपुर के हिंदुओं ने कंधे से कंधा मिलाकर सनातन एकता का उद्घोष किया। पैदल यात्रा में 500 से अधिक कदम चले। मैं समझता हूं कि ये एक संदेश है कि ना तो हिंदू बटेगा, हर चुनौती के सामने चट्टान की तरह डटेगा। हिंदू एक था, एक है और एक रहेगा। मैं समझता हूं कि ये उद्घोष आज भूतेश्वर महादेव की धरती से सहारनपुर ने किया है, सहारनपुर के हिंदुओं ने किया है। आपने मंच से कहा स्वामी जी के क्रिश्चियन में जन्म लेगा तो क्रिश्चियन कहलाता है, मुस्लिम कहेंगे तो मुस्लिम कहलाएगा वो, लेकिन जब हमारे यहाँ जन्म लेता तो वो यादव होगा, ब्राह्मण होगा, ये सब चीज होगा। इस पर भी आपने मैं ये कहा जरूर है, मगर मैं समझता हूँ कि अब आगे आने वाले समय में जो हिंदू के यहाँ जन्मा बच्चा होगा वो स्वामी विवेकानंद की तरह गर्व से स्वयं को हिंदू कहेगा, जातियों में विभाजित होकर नहीं दिखाएगा। और क्योंकि गर्व है हमारा भाई साहब स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कहा मुझे हिंदू होने पर गर्व है, उन्होंने कहा मुझे सेक्युलर होने पर नहीं, हिंदू होने पर गर्व है। सेक्युलर नाम की जो बदमाशी भारत के साथ की गई, मैं समझता हूँ वो समाप्त होनी चाहिए। उसकी हिंदी पूछे विद्वानों से तो पंथ निरपेक्ष कहते हैं, मूर्खों ने धर्म निरपेक्ष बना दिया। भारत जैसा देश जो धर्म सापेक्ष है वो धर्म निरपेक्ष कैसे हो सकता है? जहाँ की सुबह राम राम से होकर अंतिम विदाई राम नाम सत्य है, उसे राम से वंचित करने का जो दुस्साहस किया गया, अब भारत ना तो सहेगा, भारत एक होकर संगठित होकर रहेगा। यही भारत की परिणति है। और मैं समझता हूँ कि ये आज अनुकूल हवाएं हैं, ये सदा अनुकूल रहें, इसके लिए आपको एक होना होगा। प्रयागराज में अभी मुक्तेश्वर और नोंती लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और जिस प्रकार स्नान से रोका गया, कैसे देखते हैं इस घटना को? मैं समझता हूं कि विचार कर महाराज श्री को भी पूज्य हैं और जो वहां पर अधिकारीगण हैं मिल करके चर्चा कर सह सम्मान चीजों को करना चाहिए। जी का तो ये कहना है कि योगी जी को उन्होंने औरंगजेब से तुलना करी। नहीं, मैं समझता हूं कि हल्के शब्दों, हल की बात कीजिए, हल की बात ना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या कह रहे थे? यूजीसी के लिए मैं पूरा था, यूजीसी के नियम बदले हैं, उसको लेकर जो है लोग विरोध में भी है कहीं ना कहीं। नहीं, मैं ये कहूंगा कि देखिए, हम लोगों का चिंतित होना जायज है। यूजीसी समानता के लिए लाया गया था, मगर अगर उसी से असमानता का भय उत्पन्न हो रहा है तो मैं समझता हूं कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। और एक बार आप सबको धन्यवाद, यहाँ के पत्रकार बंधुओं को, आप लोग होते हो तो हमारी मनोबल और हिम्मत दोनों बढ़ता है। आप भाई हो, भगवान आपको, महादेव आपको यशस्वी रखें। धन्यवाद दादा।